बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है अभी डिस्कस करेंगे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पास्ट पेपर। ये पेपर है सीनियर टीचर जनरल लाइन BPS 16 के लिए, और ये रिसेंट ये पेपर हुआ था, यानी 2022 में 4/9/2022 को ये पेपर हुआ था, और आज हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में ये पूरा पेपर तो नहीं सॉल्व हो सकता, बट ये है कि इसका हम फर्स्ट पेज हमने इस वीडियो में हमने कवर अप करना है, जो कि ऑलमोस्ट 24 MCQs जिसके बनते हैं। सो यहाँ पे आपको पता है जैसा कि PSC के पेपर्स में आपके पास 100 MCQs होते हैं और टाइम भी आपके पास 100 मिनट्स होता है, यानी कि 1 MCQs फॉर 1 मिनट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपका है कि अ टीचर कैन प्रोवाइड स्टिमुलेशन टू इनेबल द स्टूडेंट टू बिकम डैश लर्नर, यानी कि एक जो टीचर है वो किस तरीके से अपने स्टूडेंट को मुहर्रक कर सकता है, उजागर कर सकता है स्टूडेंट को कि वो कैसा लर्नर बने। ऑप्शंस में आपके पास आ जाता है क्वालिटी लर्नर, सोशल लर्नर, इंटरेस्टिंग लर्नर एंड एक्टिव लर्नर। तो यहाँ से जो इसका ट्रू ऑप्शन है वो है एक्टिव लर्नर, यानी एक जो टीचर है वो अपने जो उसका जो स्टूडेंट है उसको वो एक्टिव लर्नर बनाएगा वो, ठीक है। यानी कि ऐसा उसको अप्रिशिएट करेगा या कोई भी तरीका ऐसा अपनाएगा जिससे के थ्रू वो जो है एक्टिवली पार्ट ले सके किसी भी चीज़ में, एक्टिव लर्नर बने। सेकेंड MCQs है स्टूडेंट शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डैश द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन स्कूल, यानी कि स्टूडेंट को हमें किस तरह का जो है हमें एक डेमोक्रेटिक वे गुजारने के लिए हमें उसमें कैसी अपॉर्चुनिटी हमें देनी चाहिए कि वो क्या कर सके, वो लर्न करे डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, या वो एक्सपीरियंस करे या अंडरस्टैंड करे या उसको जाने। तो इसका जो आंसर है वो है एक्सपीरियंस, यानी कि स्टूडेंट को इस तरह के मौके देने चाहिए कि वो डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ स्कूल के अंदर एक्सपीरियंस कर सकें। एक फिर नेक्स्ट है थर्ड वन, अ सर्टिफाइड टीचर्स फॉर टीचिंग डज नॉट मीन दैट हिज डैश इज़ कंप्लीट। अगर एक टीचर जो है उसका सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी एक सर्टिफाइड जो टीचर है वो, उसका ये मतलब नहीं है कि उसका डैश क्या कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अगर आपके पास एक ऐसा सर्टिफाइड टीचर, जब उसको सर्टिफिकेशन हो जाती है सारा कुछ, तो उसका क्या मतलब है कि उसका क्या कंप्लीट नहीं है, तो यानी उसकी लर्निंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता है कि लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ स्पेन आपकी चलती रहती है। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है, ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आप नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेटली 35 वर्किंग वीक इन अ ईयर एट, यानी कि तकरीबन 35 जो हैं आपके वर्किंग वीक्स हैं साल में, वो कौन से लेवल पे होते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, या नन ऑफ दीज। तो इसमें आएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल बोथ, यानी कि दोनों में ही होते हैं। द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल इज़ डैश ऑफ द स्कूल, यानी कि आपके जो स्कूल है उसमें के डिटरमिनिंग फैक्टर क्या होता है किसी भी स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो होता है उसका क्यूरिकुलम। What type of objective is not being evaluated through ओवर सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि इनमें से कौन सा जो है आपके पास कौन सा इनमें से जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका एजुकेशन सिस्टम या आपको एग्जामिनेशन सिस्टम से हम हासिल नहीं कर सकते, तो वो है आपका ऑब्जेक्टिविटी, क्लासरूम, इफ़ेक्टिव एंड स्टूडेंट्स। तो इनमें से है इफ़ेक्टिव, यानी कि हम हमारा सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर सकता है हमें, उसके थ्रू हम क्लासरूम में असेसमेंट या इवैल्यूएशन कर सकते हैं, स्टूडेंट इवैल्यूएशन कर सकते हैं, बट इफ़ेक्टिव इवैल्यूएशन हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है आपके पास इंटेलिजेंस लेवल ऑफ अ गिफ्टेड स्टूडेंट इज़, यानी एक जो गिफ्टेड स्टूडेंट है उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या होता है, तो उसका इंटेलिजेंस लेवल होता है 140 एंड अबव। फिर इफ़ेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज़ डिटरमाइंड बाय, यानी कि एक करिकुलम कितना इफ़ेक्टिव है वो हम किस चीज़ से हमें अंदाज़ा हो सकता है, वो हमें उसकी इवैल्यूएशन से अंदाज़ा हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है 9, टीचर ट्रेनिंग इज़ लेस एम्फसाइज्ड इन, यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग है वो सबसे कम किस पे जोर देती है, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, लर्न सेंटर करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर करिकुलम एंड टीचर सेंटर करिकुलम। तो यहाँ पे जो टीचर ट्रेनिंग है वो सबसे कम ज़ोर जो देती है वो है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम पे।
नेक्स्ट है आपके पास 10 द टाइप ऑफ करिकुलम एम्फासाइज्ड फॉर प्राइमरी क्लासेस इज़, यानी प्राइमरी क्लासेस में कौन से करिकुलम की किस्म पे जो है ना ज़ोर दिया जाता है। तो एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम, डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स एंड हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन ट्रू है वो है इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट रिप्रेजेंट द टेस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो यानी कि यहाँ ये जो गिवन नीचे ऑप्शंस है इनमें से कौन सी जो टाइप है टेस्ट की वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के टेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे मेजरमेंट, परसेंटेज, लीडरशिप एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे आता है लैंग्वेज, इसका जो ट्रू आंसर है। द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले, ऐसा जो चाइल्ड जो ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड होता है तो वो क्या चीज़ जाहिर करता है? एग्रेसिवनेस, डिफेंसिवनेस, इमेच्योरिटी एंड नेगेटिविज्म। तो यहाँ पे जो है जो एक्स्ट्रा या ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड होता है वो एग्रेसिवनेस को डिस्प्ले करता है। विच एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज़ मोस्ट क्लियरली डिफाइंड बाय हेरिडिटी। यहाँ से आप जो आपकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट है इसमें वो पूछ रहे हैं कि हेरिडिटी किस चीज़ को क्लियरली डिफाइन करती है आपके इंडिविजुअल डेवलपमेंट के अंदर। तो जो लिमिट्स हैं आपकी वो आपके हेरिडिटी के अकॉर्डिंग आती हैं। रेट, लेवल, डायरेक्शन नहीं, बल्कि इसमें से जो हेरिडिटी से आपको मिलते हैं वो हैं आपकी लिमिट। नेक्स्ट आपके पास है द कंसेप्ट ऑफ रेडीनेस ऑफ द लर्नर इज़ बेसिक इंपॉर्टेंस टू द टीचर ऑफ नर्सरी क्लास, प्राइमरी ग्रेड, एनी न्यू एक्टिविटी, चिल्ड्रन विद एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़। तो यानी कि जो कंसेप्ट है आपके पास रेडीनेस ऑफ लर्नर का वो उसकी टीचर के लिए जो है वो बेसिक इंपॉर्टेंस जो रखता है वो किसी भी एनी न्यू एक्टिविटी के लिए। यहाँ पे इसका ट्रू ऑप्शन होगा। विच ट्रेट एंड प्रोसीजर इज़ मोस्ट ऑफन गिवन बाय चिल्ड्रन एज द रीज़न ऑफ नो लाइकिंग द टीचर। यानी कि इनमें से कौन सा जो है जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने या जो बच्चा है वो अपने टीचर को पसंद नहीं कर रहा, तो इसमें से कौन सी ऐसी वजूहत हो सकती हैं? तो इसमें से एक है इरिटेटेबल एंड बैड टेम्परामेंट, अनफेयरनेस एंड फेवरेटिज्म, इग्नोरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड अनरीजनेबल डिमांड्स। तो यहाँ पे जो है अनफेयरनेस एंड फेवरेटिज्म जो है वो टीचर्स को डिसलाइक करने की मेन रीज़न होती है। अ स्केल ऑन विच अपोजिंग ऑब्जेक्टिव आर प्रेजेंटेड इज कॉल्ड, ऐसा स्केल जिसमें अपोजिंग ऑब्जेक्टिव जो हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं तो वो आपका कौन सा स्केल है? वो लिकट स्केल, गटमैन स्केल, सोशियोमेट्रिक स्केल एंड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। तो यहाँ पे जो ट्रू ऑप्शन है वो है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से कौन सी है जो एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप नहीं है? अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो नहीं है वो है आपके पास इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी जो तीनों हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप्स हैं। बॉस जो है वो हमेशा सही है, ये किसका फीचर है? यानी इनमें से कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है जिसमें जो बॉस होता है वो हमेशा राइट होता है? तो वो आपके पास है अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बॉस हमेशा राइट जो फीचर है वो है अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग हार्मनी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम इज़, यानी कि जितने भी किसी भी प्रोग्राम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो हार्मनी लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है? इनमें से कोऑर्डिनेटिंग है, प्लानिंग है, कमांडिंग है या ऑर्गेनाइजिंग है? तो ट्रू ऑप्शन इज़ कोऑर्डिनेटिंग। द पावर इज़ कंसनट्रेटेड इज़ द हैंड ऑफ वन और अ फ्यू पीपल इज़, यानी कि जो पावर है वो किसी एक में या किसी एक के हाथ में या फिर कुछ लोगों के हाथ में हो तो उसे क्या कहा जाता है? वो कमांड, कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। तो वो है सेंट्रलाइजेशन। विच इज़ सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की जो सेंट्रल क्या चीज़ है? कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे जो है वो है इसका ट्रू आंसर डिसीजन मेकिंग। द आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेट्स स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू क्लास। यहाँ पे ये उन्होंने पूछा हुआ है कि जो आर्टिकल 25A है उसके मुताबिक जो है गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ तक जो है ना एजुकेशन, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए स्टेट में। तो यहाँ पे उन्होंने क्लासेस मेंशन किए हैं 3, 5, 8 एंड 10, बट
यहाँ से जो ऑप्शन है ये तो मुझे कोई भी सही नहीं लग रहा, क्योंकि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 5 to 16 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट यहाँ पे कोई ऑप्शन इनमें से गिवन नहीं है, तो इसका जो है वो 5 to 16। नेक्स्ट है स्कोरिंग गाइड यूज टू इवेल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज़ नाउन एज, यानी कि जो स्कोरिंग गाइड है जो कि स्टूडेंट की क्वालिटी को इवेल्यूएट करती है तो उसे क्या कहा जाता है? इन्वेंट्रीज, चेकलिस्ट, रूब्रिक्स, रेटिंग स्केल्स। तो इसका जो आंसर है वो है रूब्रिक्स। इमोशन राइज अब्रप्टली बट डाई, यानी कि जो जज्बात हैं जितने ही अचानक उजागर होते हैं और उतने ही वो जल्दी मर जाते हैं। लाइक उतने ही अचानक से सडनली नहीं होते, स्लोली भी नहीं डाई करते, क्विकली भी नहीं क्विकली डाई करते, और नेवर, यानी ऐसा नहीं होता कि आपके इमोशंस हमेशा से एक जैसे रहें। विद द पैसेज ऑफ टाइम इमोशंस भी चेंज होते रहते हैं। सो यहाँ पे जो है कि जो आपके जज्बात हैं जितने अचानक उजागर होते हैं उतने ही जल्दी डाई भी हो जाते हैं। ये था आज का हमारा इस पेपर का फर्स्ट पेज। 24 MCQs जो हमने इसको सॉल्व किए हैं, ये आप लोग देखें, इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि समटाइम्स जो है ना पेपर्स में से MCQs रिपीट भी होते हैं। सो ये आप प्रिपेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले कुछ डेज़ में इसके जो रिमेनिंग पेजेस हैं वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। होप्स कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।